नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे बीपीएससी एस्पायरेंट आपको ऐसा मिलेंगे जो इस बात को कहेंगे कि वो बार बार प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करते हैं लेकिन उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता। उसके पीछे का एक मेजर कारण अगर आप पता कीजिएगा तो यह रहेगा कि उनका मार्क्स एसे में बहुत कम आता है। यानी एसे को नेग्लेक्ट करना एक मेजर कारण रहा है किसी का भी मेंस क्वालिफाई नहीं होने में। आपके साथ ऐसा नहीं हो, आप इस चीज को समझे और इसकी तैयारी अच्छे से करें। तो इसके लिए आज हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं ऐसे को किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो बिना समय वेस्ट किए हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे। देखिए, ऐसे को हम लोग जनरली 6 पार्ट्स में हम लोग अगर लिखते हैं, ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट की अगर बात कीजिएगा, उसमें होता है इंट्रोडक्शन, फिर होता है थेसिस स्टेटमेंट, फिर होता है बॉडी जो मल्टी डायमेंशनल पार्ट में लिखा जाएगा, आगे चर्चा करेंगे। फिर उसके काउंटर आर्गुमेंट्स, फिर सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड, लास्ट में कंक्लूजन। तो अगर हम लोग चर्चा करें, अब बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन में किस प्रकार से इंट्रोडक्शन लिखा जाना चाहिए और उसमें किस प्रकार से हम लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। तो अगर आप देखिएगा कि इस जो इंट्रोडक्शन है वो जनरली 3 प्रकार से लिखा जाता है, 3 तरीके हैं। तो आपका किस प्रकार से ऐसे का टॉपिक है उस पर आपका डिपेंड करेगा, प्लस आपका उसके बारे में क्या नॉलेज है उसके बारे में। तो हम लोग पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में चलते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला जो तरीका होता है वह होता है कोटेशन के माध्यम से, यानी आपको कोई कोट पता है और वहां से आप ओपन कर सकते हैं। जैसे आप फेमस स्टेटमेंट अगर आप देखिए, जिसमें कि ये महात्मा गांधी का जो फेमस स्टेटमेंट है कि अर्थ के पास सभी के जितने भी मनुष्य हैं उनके नीड के लिए तो पर्याप्त है, रिसोर्स है, लेकिन मनुष्य के ग्रीड के लिए नहीं है। तो अगर इस तरीके का आपको अगर कोट पता है और आप यूज करना चाहते हैं, आपका टॉपिक जो है कहीं उस तरीके का आता है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो आप कनेक्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या देना है कि जो कोट होना चाहिए वो रिलीवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कोट जो है वहां पर आप यूज कर ले। तो इस चीज को ध्यान देना। दूसरा, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपको सिर्फ सुनने पर ध्यान देना है। इस जितना भी चीज अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे वो सारा का सारा पीडीएफ जो है डिटेल्ड फॉर्म में आपको लिंक में दिया हुआ रहेगा। आप वहां से खुद भी उसको दोबारा पढ़ लीजिएगा तो चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। तो आप जो है उसको खुद भी पढ़िएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। तो उसके बाद इसको टॉपिक को इमीडिएट कनेक्ट हो उस तरीके का कोट आपको जो है आना चाहिए, ठीक है। अब ये कोड का पर्पस ये होना चाहिए कि उसको शुरुआत करने के लिए, ना कि आप कोड पर ही उसको एंड कर दें। दूसरा तरीका, मान लिया जाए कि आपके पास कोई जो टॉपिक है उससे मिलता जुलता कोई आपको कोटेशन नहीं पता, तो आप यूज कर सकते हैं एनेक्डोट का। एनेक्डोट यानी कि स्टोरी टेलिंग के माध्यम से भी हम लोग उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका एनेक्डोट्स है 2 तरीके का हो सकता है, या तो आपको सही में पता है उस तरीके का कुछ एनेक्डोट्स, या आप में वो आप कह सकते हैं इमेजिनेशन हो कि आप हाइपोथेटिकली चीजों को एक कहानी के माध्यम से लिंक कर सके। तो जिस तरीके से आपका आप कह सकते हैं आपको उचित लगता है या आपके पास कैपेबिलिटी है, आप चीजों को यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि जैसे उसका एग्जाम्पल दिया था उसी तरीके से एनेक्डोट का, जैसे मान के चलिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लिया हम एग्जाम्पल में कहानी के माध्यम से यह शुरुआत करते हैं कि मान लिया जाए कि मुजफ्फरपुर में एक किसान है जो बार बार अपने लीची का जो उनका बागान है उसको फ्लड के माध्यम से उसको नष्ट होते हुए देखते हैं। 1 साल देखते हैं, यही घटना बार बार होता है, ठीक है। तो यह कह सकते हैं हम कि यह मिस फॉर्च्यून नहीं है, यह क्या है, यह एक पॉलिसी फेलियर है। और पॉलिसी फेलियर का एक क्योर है, यानी एक उसका इलाज है कि जो भी पॉलिटिकल हम लोगों का बिल हो उसको जो है साइंटिफिक प्लानिंग से बैकिंग होना चाहिए। तो इस तरीके का आप एनेक्डोट जो है आप अपने को जो है आप यूज कर सकते हैं। तीसरा है कि जो टॉपिक है उसके बारे में कुछ आपके पास जो है शॉकिंग फैक्ट पता हो, या कोई स्टैटिस्टिक्स आपको उसके बारे में पता, ठीक है।
अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम आपको देते हैं, सपोज किया जाए जैसे करप्शन से मिलता जुलता कुछ आपको चीज लिखने को हो, और आपको एक शॉकिंग फैक्ट पता, जैसे हम आपको इससे शेयर करें कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ करप्शन के कारण पर साल जो है आप कह सकते हैं कि नुकसान होता है सरकार को। और ये जो राशि है 2.5 लाख करोड़, वो इतनी बड़ी राशि है कि वह फ्री क्वालिटी एजुकेशन अगर बच्चों को दिया जाए, एवरी इंडियन चाइल्ड को 10 साल के लिए, तब भी इतना राशि पर्याप्त हो। तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार से यह जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया, शॉकिंग फैक्ट हो गया, और टॉपिक से अगर मिलता जुलता है तो आप इसको यूज कीजिएगा तो तुरंत जो एग्जामिनर्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट करेगा आपका उस तरीके से। आगे आप लिख सकते हैं कि इतना के बावजूद हम लोग आज के समय में यह डिस्कशन अगर करते हैं कि करप्शन जो है कल्चरल है, स्ट्रक्चरल है, ये या फिर इनहिबिटेबल है, तो यह जो है इसमें से कोई नहीं है, बल्कि यह एक चॉइस। तो इस तरीके का आपको अगर कोई फैक्ट पता है तो आप उन चीजों को जो है यूज कर सकते हैं अपने। तो इंट्रो इस तरीके का जो है आपका होना चाहिए। दूसरा, इंट्रोडक्शन का मेन जो एम है वो क्या होना चाहिए कि जितना भी सपोज किया जो टॉपिक्स है उसका पहले क्या कीजिए, जो भी आप टॉपिक्स आप सिलेक्ट करते हैं उसके देखिएगा कि 2-3 कीवर्ड्स होंगे, उसका एक्सप्लेनेशन उस जो है आपका इंट्रोडक्शन में जरूर हो जाना चाहिए। और इंट्रोडक्शन का एंड इस प्रकार से होना चाहिए कि आपको वो पता चले कि आप इस एसे में क्या आर्ग्यू करने जा रहे हैं। सपोज किया जाए कि कोई भी टॉपिक पर 2 पक्ष हो सकता है, मान के चलिए कि करप्शन अच्छा है या करप्शन बुरा है, तो सपोज कीजिए आप पक्ष लेते हैं कि करप्शन बुरा है, तो इंट्रो में वो आपका पता चल जाना चाहिए कि आप इस एसे में स्टैंड लेने वाले हैं कि करप्शन बुरा है, या मान लीजिए आप जस्टिफाई करें कि नहीं करप्शन जरूरी है या अच्छा है, तो वो भी जो है आपका स्पष्ट जो है फर्स्ट जो आपका इंट्रोडक्शन है उसमें क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपसे बता रहे, मतलब जो भी टॉपिक्स आप सेलेक्ट करते हैं उसके 2 पक्ष हो सकते हैं कि या तो आप उसके साथ जाइएगा आप या उसके काउंटर में जाइएगा। तो जो आपका स्टैंड है वह आपका इंट्रोडक्शन में एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाना चाहिए। वहां जाके आपका इंट्रो का पार्ट आपका खत्म हो गया, यानी और जो एग्जामिनर्स हैं उनको अब पता चल जाएगा कि आप इस जो स्टेटमेंट है आप उसके साथ जाने वाले हैं, ठीक है, यानी आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो या उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट आप सिलेक्ट कर रहे हैं वह भी आपका पहला इंट्रोडक्शन में आपका क्लियर हो जाना चाहिए। उसके आगे दूसरा जो मेन पार्ट होता है वह होता है बॉडी, ठीक है। तो यहां पर क्या है ना कि एक कीवर्ड आप याद रख लीजिएगा, स्पेल्ट बोलते हैं इसको फेमसली। स्पेल्ट का मतलब होता है कि यह जो बॉडी पार्ट है, यानी जितना उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको लिखना है वह मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। तो बस एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। एस का मीनिंग जो है सोशल है, पी का मीनिंग जो है पॉलिटिकल है, ई का मीनिंग जो है इकोनॉमिक है, एल का मतलब लीगल एंड इथिकल है, टी का मीनिंग टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल है, ठीक। यानी आप देखिए कि 7 to 8 आपका डायमेंशन हो गया, यानी हमको टॉपिक को मल्टीपल डायमेंशन में जो है हमको आप कह सकते हैं कि कवर करना है। ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि 8-10 जो पार्ट यहां पर है उसको हमको कवर करना है। टॉपिक से मिलता जुलता अगर सिमिलर कंटेंट जो अगर टॉपिक हमको 3 में ये लगा कि जो है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ही हम कवर करना चाहिए तो उसी को करेंगे। ये कि आपके रेडी रेफरेंस के लिए, ताकि आप पॉइंट को आसानी से रिकॉल कर सके, ठीक है। तो ये आप यूज कीजिएगा स्पेल्ट। तो अगर आप सोशल एस्पेक्ट को किसी चीज के बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यानी जो भी टॉपिक्स आपके पास दिया हुआ है तो उसका सोशल एस्पेक्ट अगर कवर करेंगे तो हम बताएंगे वहां पर कि किस प्रकार से उसका इम्पैक्ट कम्युनिटी पर क्या है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप पे क्या है, जेंडर पे क्या है, कास्ट पे क्या है, रिलीजन पे क्या है, फैमिली स्ट्रक्चर पे क्या है, इसको बताएंगे इसमें।
उसी तरीके से पॉलिटिकल अगर उसी टॉपिक का कवर करेंगे तो हम वहां बताएंगे कि उसका गवर्नेंस पे क्या फर्क पड़ने वाला है, उसका डेमोक्रेसी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, उसका पॉलिसी पर किस प्रकार से इम्पैक्ट है, इंस्टीट्यूशन पर किस प्रकार से इम्पैक्ट है, फेडरलिज्म पर किस प्रकार से इम्पैक्ट है। तो इन चीजों के बारे में यानी पॉलिटिकल एक्सपेक्ट को करें। उसी तरीके से अगर इकोनॉमिक एक्सपेक्ट की बात करेंगे तो उसका जीडीपी के पे क्या इम्पैक्ट है, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड, जो रूरल अर्बन डिवाइड। तो इस तरीके का आपको एस्पेक्ट यहां पर रहेगा और इतना आप ब्रॉड लाइन लेके चलिएगा तो जो आपका रिलेवेंट रहेगा वही उसी को आपको पिक करना है। उसी तरीके से लीगल एंड इथिकल की अगर आप बात कीजिएगा तो वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो फंडामेंटल राइट्स है, मोरल फिलोसफी है, जस्टिस की बात करते हैं तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसी तरीके से अगर हमको टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंटल की बात करें, मतलब इनोवेशन की बात करें, डिजिटल डिवाइड की बात करें, इकोलॉजी की बात करें, सस्टेनेबिलिटी की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, तो आपके टॉपिक से जो मिलता जुलता, जरूरी नहीं है कि आप पांचों को कवर ही करने चले और आपके पास फिर टाइम भी नहीं रहे। तो जब आप उसको सबसे पहले अगर आप ऐसे लिखते हैं तो जब अगर आपके पास 1 घंटा समय मिलता है सपोज किया जाए ऐसे लिखने के लिए, तो सबसे पहले 10 मिनट आप अपना जो है पीछे के पेपर वर्क वाले में पहले आप फ्रेमवर्क बना लीजिएगा कि हमको ये चीज लिखना है, इससे ये चीज, ताकि आप जब लिखें तो आपको अच्छे से सिर्फ अरेंज करना रहे। तो स्पेल्ट जो हम आपके साथ चर्चा किए तो उस टॉपिक से मिलता जुलता जितना भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा उस एस्पेक्ट को आप उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो स्पेल्ट का बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा ताकि आपका बॉडी पार्ट में अधिक से अधिक जो है उसको कवर किया जा सके। अब है कि अब एक पैराग्राफ लिखना होगा। मान के चलिए कि किसी सोशल एस्पेक्ट के बारे में आप लिख रहे हैं। सपोज कीजिए अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कशन कर लिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लिया कि इंट्रो लिख चुके हैं, मेरा स्टैंड क्लियर हो गया है। सेकेंड हम लोग जो है उसके अब बॉडी पर गए हैं। बॉडी में स्पेल्ट हम आपसे चर्चा किए। स्पेल्ट में अब एग्जाम्पल के लिए मान लिया हम सोशल एस्पेक्ट के लिख रहे हैं। अब सोशल एस्पेक्ट को लिख रहे हैं तो पैराग्राफ हमको लिखना है। तो पैराग्राफ को किस प्रकार से लिखते हैं वह हम आपको चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला आप याद रखिए, TEEAL। ठीक है, तो अगर किस तरीके से लिखते हैं वो हम आपसे चर्चा करते हैं। टी का मतलब हो गया टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, यानी पैराग्राफ का शुरुआत उससे कीजिए जो टॉपिक के बारे में, जो जो पॉइंट आपका एक सेंटेंस में, जो इस पैराग्राफ में आप पूरा कहना चाह रहे हैं वो पहले आप शुरुआत में उसको आप एक लाइन उस तरीके से लिखें। एक सेकेंड में है ई का मीनिंग है एक्सप्लेनेशन, यानी जो आप यहां इस पैराग्राफ में जो आप कहने जा रहे हैं एक लाइन में आप वहां लिखे सार, उसके बाद आप उसको इलेबोरेट कीजिए। 2 से 3 लाइन आप लगाइए उसको इलेबोरेट करने में, उसका आप एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद एविडेंस, जो आप सपोज किए कि आप कहे कि यहाँ बेरोजगारी ये है, यहाँ पर आप सपोज किए सोशल एस्पेक्ट को आप लिख रहे हैं, तो मान के चलिए कि कम्युनिटी पर कोई इंपैक्ट आप दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से महिला पर आपको इंपैक्ट दिखा रहे हैं। अब बदले में आपको कोई डेटा पता है, ठीक है, जैसे वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की बात है, या फिर एनसीआरबी का कोई डाटा है, कोई स्कीम के बारे में पता है, कोई पर्सनालिटी के बारे में आपको पता है, या कोई घटना पता है। यानी पहला बात होगा कि इस पैराग्राफ में आप कहना क्या चाहते हैं। दूसरा 2-3 लाइन आप एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद 2-3 लाइन आप उसमें एग्जाम्पल दीजिए, डेटा दीजिए, स्कीम दीजिए, पर्सनालिटी का नाम दीजिए, इवेंट दीजिए। उसके बाद फिर आप उसका एनालिसिस कीजिए, इसका इंपैक्ट क्या है। ठीक है, जो बात आप कहना चाह रहे हैं आपने कह दिया, अब उसके बाद उसका इंपैक्ट क्या है। ठीक है, उसका इंपैक्ट पर सपोज किया जाए कि एग्जाम्पल हम लोग कुछ भी एग्जाम्पल, जैसे सपोज किया जाए कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पर हमको लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक लाइन लिखेंगे उसके बारे में। जैसे मान के चलिए कि हम लिखते हैं कि आर्थिक रूप से जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है अभी भी एक पैराडॉक्स है। मान लिया हम एक स्टेटमेंट हमने इस टॉपिक में हम बताने जा रहे हैं कि पैराडॉक्स कैसे है, यानी कि किस प्रकार से अभी जो पार्टिसिपेशन है भी लेकिन चैलेंजेस भी है। तो जो क्रक्स है पहला लाइन में लिख दिए, आप उसके बाद 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे
कि ऑल दो 48% जनसंख्या है, तब भी जो है लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन है मात्र लगभग जो है 25% है। तो उस साथ ही अब उसको एक्सप्लेन करेंगे और कि यह जो है एशियन कंट्री जो है उसमें लोएस्ट है, ठीक है। अब उसके साथ जो है फिर उसको एनालिसिस कर, फिर एविडेंस दे दिए, उसमें परसेंटेज के हिसाब से डेटा जो आपको पता है वो दे दिए। फिर आप उसमें क्या कीजिए, उसका आप एनालिसिस कीजिए कि किस प्रकार से जो है उसके पॉजिटिव में भी अगर आपको लिखना है कि किस प्रकार से जो है आपका इसके एनालिसिस में आप उसके कारण लिखना है कि किस प्रकार से जो है आपका डोमेस्टिक जो लेबर्स होते हैं उसका काउंट नहीं होता है, वेज गैप है, ठीक है, सेफ्टी का कंसर्न है। तो जो लिखे आप उसको पहले जस्टिफाई किए, उसके कारण से लिखे, आप इसको उसे भी समझ सकते हैं, उसके फैक्टर्स लिखे। अब उसके बाद जो है आप उस एनालिसिस कर दिए, इंपैक्ट लिखिएगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद फिर जो है मेन लाइन जो आप इस टॉपिक का है वहां पर आप फिर वहां पर वापस जाइए। इसीलिए अब महिला इंपावरमेंट के बारे में अगर आप सोशली यहाँ पर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो अगर हम शुरुआत किए कि किस प्रकार से एक पैराडॉक्स है, हमने यहाँ पर शुरुआत किया, फिर 2-3 लाइन लिखे कि इतना पॉपुलेशन है, इतना जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, किस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भी चल रहा है, महिला सशक्ति के केंद्र भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत तरीके का स्ट्रक्चरल बैरियर है, जैसे कि डोमेस्टिक जो हमारे लोगों का लेबर है वो अभी आप कह सकते अनपेड है, किस प्रकार से जो है वेज में गैप है, किस प्रकार से सेफ्टी का कंसर्न है, जिसके कारण कि जो अभी भी जो इकोनॉमिक जो आप कह सकते हैं पोटेंशियल है वह सप्रेस रह जाता है, ठीक है। तो इसमें आप इन चीजों को दिखा दिए, उसके बाद एनालिसिस जो है आप कर दिए। अब लास्ट में फिर आप उन चीजों को फिर से लिख सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि हम अगर यह लिखना चाहें लास्ट लाइन में कि ट्रू इंपावरमेंट इसका यह नहीं है कि स्कूल में एनरोलमेंट करा दिए और वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये यहाँ पर आपका पैराडॉक्स दिखा दिए कि किस प्रकार से मतलब एक तरफ दिखा रहे हैं कि हमारा वुमेन जो है इनरोलमेंट बच्चों का अच्छा है, तो एक साइड क्या हो गया कि आपको लग रहा है कि कर रहे हैं, लेकिन फाइनल जो है आउटपुट के रूप में अगर देखेंगे लेबर फॉर पार्टिसिपेशन में तो कम है। तो पहला लाइन हमने क्या दिखाया था कि वह एक पैराडॉक्स के रूप में है। अब उसको एक्सप्लेन किए, एविडेंस दिखाए उसके बारे में, और फिर लास्ट में इसको फिर जो है वापस उसी पॉइंट को जो फर्स्ट लाइन से उससे हम लोग कनेक्ट कर दिए। तो इस तरीके से आप जो है इसको ध्यान रखिएगा, ये जो हम आपको बता रहे हैं TEEL तियाल करके आप जो है जैसे स्पेल्ट ऊपर में हम आपसे चर्चा किए उसी तरीके से। तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में सेंटेंस लिखना है, फिर एक्सप्लेन करना है, फिर जो है आपका एविडेंस देना है, फिर एनालिसिस करना और फिर से जो है लिंक बैक करना है उसमें। तो अभी तक हम लोग कहां तक चले हैं फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग लिख लिए, जहां हमारा स्टैंड क्लियर हो गया, फिर हम लोग बॉडी की तरफ आए स्पेल्ट। तो अब जो उसके बाद फिर पैराग्राफ लिखने आए, पैराग्राफ लिखने में हम लोग अभी चर्चा कर लिया कि टियाल जो आपसे चर्चा किए उसका यूज करना है। तो इस चीज का यूज करते हुए हम लोग अभी तक यहां तक आ गए। अभी जो पैराग्राफ जितना भी देंगे सोशल इकोनॉमिकल आपका जितना भी देंगे वह हम लोग देंगे आर्गुमेंट में, यानी जो हमारा हमने स्टैंड लिया कि वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया में है या नहीं है, क्या महिलाएं सशक्त हो गई है या नहीं हो गई। मान लिया हम स्टैंड लिए कि हाँ महिलाएं सशक्त हो गई, तो इंट्रो में हमारा वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उसके बाद उसी जो अगर सशक्त हुई है तो उससे संबंधित मेरा पैराग्राफ आएगा सोशल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में। तो ये मेरा चला जाएगा आर्गुमेंट में, तो ये आर्गुमेंट चला जाएगा। अब उसके अगला जो होता है जिससे कि आप अभी तक मान के चलिए 2C हम कहते हैं, ये 2B हो गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है, एक 2A हो गया। तो अब हम लोग यहां तक पहुंचे, अब आगे क्या करना है कि उसमें हमको काउंटर एग्रीमेंट आपका आर्गुमेंट करना, यानी कि जो बात हम कहे हैं उस 100% तो चीजें हमने उस पक्ष को दिखाया कि जो मेरा 80% वो हम उसके फेवर में बात होगा कि इंडिया में अगर हम स्टेट लिए कि महिलाएं जो है सशक्त हुई है, अगर हम दिखाए सशक्तिकरण से संबंधित आपने सोशल पॉलिटिकल जो है इकोनॉमिकल आपने दिखाया, लेकिन कुछ कमी भी तो रहेगा
तो उसका जो आप काउंटर आर्गुमेंट है वो आपके नेक्स्ट जो पैराग्राफ सब होगा उसमें आपको दिखाना होगा, यानी उसमें आपको अपोजिंग जो व्यू है उसमें आपको दिखाना होगा। आपको उस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना है, जैसे कि क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि इस तरीके की बात से आपको लिखना है। आप पॉजिटिव लिख दिए, उसके बाद हम फिर ये लिखेंगे कि ये सब बातें तो अच्छी है, हाउएवर वन मस्ट ऑल्सो कंसीडर, उसके बाद फिर निगेटिव लिखेंगे कि ये बातें तो सही है कि महिलाएं सशक्त हुई है, लेकिन जो कुछ कमी है उस तरीके का सेंटेंस यूज करते हुए हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो हम लोग काउंटर आर्गुमेंट लिखेंगे वो आपका कह सकते हैं फेयरली एंड ऑनेस्टली होना चाहिए, ओवर क्रिटिसिज्म भी आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो स्टैंड लिए उसके अकॉर्डिंगली ही आपको ऐसे लिखना है। दूसरा, अगर आप किसी तरीके से दिखा रहे हैं कोई भी चीज के निगेटिव में यानी काउंटर कर रहे हैं, तो यहां पर भी आपको डेटा देना होगा, फिर आपको एग्जाम्पल देना होगा या अपना लॉजिक देना होगा। यानी कहने का मीनिंग है कि अगर हम किसी चीज के पक्ष में कहें तब भी डेटा से, एग्जाम्पल से, स्कीम से, एनालिसिस से उसको जस्टिफाई किया, तो सेम तरीके से काउंटर आर्गुमेंट को भी हम लोग जो है उसमें आपको जस्टिफाई करना है नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ होगा उसमें। तो ये आप समझ गए। ठीक है, तो जैसे ऊपर में एग्जांपल दिए उसी तरीके से आप यहां पर भी काउंटर आर्गुमेंट में आप अपने इस जो है पैराग्राफ सबको नेक्स्ट में आप कवर कर सकते हैं। अब हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं कि हमने अभी तक जो है इंट्रो दे दिया, उसके बाद फिर हमने मेरा स्टैंड क्लियर हो गया था, उसके बाद हमने स्पेल्ट यानी सारे एस्पेक्ट को बॉडी पार्ट में जो मल्टी डायमेंशनल है इसको कवर कर दिए, किस प्रकार से पैराग्राफ लिखते हैं आपसे चर्चा कर दिए। तो पहले फिर आर्गुमेंट लिखेंगे, फिर जो है काउंटर आर्गुमेंट लिख दिए। अब क्या है कि चीजें हमने प्रूफ कर दिया डेटा के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से। अब हम इसके सॉल्यूशंस में जाएंगे कि जो कमी रह गई है उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। यानी मेरा ये सजेस्टिव मोड हो जाएगा। जो आपको सजेस्टिव मोड देना है ना वो कम से कम 3 टियर मॉडल दीजिएगा, यानी कि पहले स्तर पर आपको इंडिविजुअल लेवल पर, यानी कि एक व्यक्ति उसमें क्या कर सकता। सपोज कीजिए कि जो टॉपिक्स है उसमें अगर उस तरीके का है जहां आप व्यक्तिगत लेवल पर आप कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं, चाहे वो उसके बिहेवियर से चेंज से रिलेटेड हो या सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो या कंज्यूमर चॉइसेस की बात हो, तो एक व्यक्ति के स्तर पर आप सॉल्यूशन दे दिए। दूसरा जो है इंस्टीट्यूशन के स्तर पर, मान लिया करप्शन के आधार से संबंधित को टॉपिक है तो आप इंस्टीट्यूशंस जो है उस पर दे दीजिए, सिविल सोसाइटी का रोल दीजिए, एनजीओ का रोल दीजिए, कॉर्पोरेट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी बात कीजिए, जुडिशरी की बात कीजिए, एक्सिक्यूटिव जो बॉडी है उसकी बात कीजिए। तो यानी इंस्टीट्यूशनल लेवल जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स के अनुसार जो बनेंगे उसके बारे में आपको चर्चा करना है। तीसरा, स्ट्रक्चरल या पॉलिसी के बारे में चर्चा करना, यानी कि पॉलिसी के माध्यम से क्या क्या चीज किया जा सकता है। जुडिशियल रिफॉर्म की अगर बात हो, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कोई चीज का सुधार करने की बात हो, या रेगुलेशन के माध्यम से हो, सिस्टमेटिक चेंज की बात हो, तो इस तरीके की बात फिर आपको यहाँ पर करना है। अब ये पार्ट जब आपका कवर हो जाएगा तब फिर यहाँ पर फिर जो है आप कंक्लूजन पार्ट पर जाइएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन पार्ट में आपको सबसे पहले क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि आपने किस प्रकार से अपने एसे का स्टार्ट किया। सपोज कीजिए आप कोई एनेक्डोट से आप कहानी से स्टार्ट किए, तो आपको फिर वापस कंक्लूजन पार्ट में उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो उनको फील होगा कि आप जो शुरू से आप बताना चाह रहे हैं। जैसे हम मुजफ्फरपुर में हम बताए थे एक एग्जाम्पल के माध्यम से, तो उसका वो पुनः चर्चा आपको अब यहाँ आना चाहिए, तभी आपका वो कंप्लीट हो। यानी जो शुरुआत में किए थे आप फुल सर्किल आके यहाँ पर आपको करना है, यानी कि शुरुआत में जिस तरीके से आप किए थे, जो भी आप कोट दिए होंगे, एनेक्डोट्स दिए होंगे या फैक्ट दिए होंगे, वहां पर फिर से आपको वहां आप कह सकते हैं जाना है और उस तरीके से यह बताना है कि आपने जो चीज किया था उसको किस प्रकार से आपके एसे के द्वारा उसको रिजोल्व किया है। ठीक है, तो ये चीज है ताकि आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर फील। उसके बाद कंक्लूजन में साथ ही विजन स्टेटमेंट भी आपको देना है। ठीक है, विजन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए कि लगे कि एस्पायरेशनल हो, निगेटिव कोई चीज नहीं होना चाहिए कि नहीं महिला तो सशक्त हो ही नहीं सकती या करप्शन दूर हो ही नहीं सकता, इस तरीके की बात आपको नहीं लिखना है। लिखना है कि एस्पायरेशनल
स्पेसिफिक, ठीक है, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से जो रूटेड कोई थीम आपको है तो वो लिखना। तो लगना चाहिए कि आप जो है आप जो है ब्यूरोक्रेट्स में आ रहे हैं, इस गवर्नमेंट सेवा में आ रहे हैं, तो सरकार में आप एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ आ रहे हैं, तो वो विजन आपका इसमें आपका दिखना चाहिए। और साथ ही अगर आप यहाँ पर एक और अगर आपके पास कोई कोट हो तो इंड भी फिर आप जो है कोट से आप यहाँ पर कर लीजिए, या आप अपने स्टोरी का कुछ उस तरीके का पार्ट्स आप अपना छोड़ के रखे हैं तो वो आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऐसे को जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को थोड़ा सा ये जो फर्स्ट टाइम हम लोग अभी जो चर्चा किए वो इस पैटर्न से अगर किसी प्रकार का अगर जीएस थीम के अराउंड जो आपका ऐसे आता है, जैसे कि मान के चलिए महिला सशक्तिकरण, करप्शन, डेमोक्रेसी, तो ये सब तो आप बहुत अच्छे से फर्स्ट जो हम आपके पास से चर्चा किए उससे आप लिख पाइएगा। लेकिन दूसरा टाइप का एक ऐसे आता है जिसको बोलते हैं कोट बेस्ड एसे, यानी वहां पर क्या होगा ना, कोटेशन दिया हुआ रहेगा और वहां पर आपको एक अलग तरीके का एबिलिटी जो है आपको उसमें देखने को आप में होना चाहिए, तब जाके जैसे कि जो फिलोसफिकल थिंकिंग आपके पास होना चाहिए, उसकी जो कहा गया उस कोट में उसका थीम समझने का आपका एबिलिटी होना चाहिए, उस डेप्थ को, क्योंकि जो आइडियाज होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को आपको रियल लाइफ से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। आप जो तो यानी आपका उसमें जो थॉट है वो ओरिजिनलिटी रहे, उस तरीके से आपका रिफ्लेक्ट इसमें होना चाहिए। अगर आप इसका तैयार करके जाते हैं तो ये जनरली बहुत ही हाई मार्क्स आपको देगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट उतने सक्सेसफुली नहीं लिख पाते हैं अगर तैयार नहीं करके जाते हैं। तो अगर आप तैयार करके जाइएगा तो ये यहाँ पर आपको लीड दिलाएगा। तो फर्स्ट टाइप का ऐसे जो अभी तक हम चर्चा किए वह चर्चा किए अगर कोई जीएस बेस्ड टाइप के जो आते हैं, जैसे महिला है या फिर डेमोक्रेसी, करप्शन, तो ये सब चीज आपको उस थीम से आपको कवर हो जाए। जो आपका कोट वाला है इसको कैसे लिखते हैं ये हम लोग दूसरे तरीके से इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको आपको अगर जो है कोट बेस्ड है तो इसमें सबसे पहले क्या कीजिएगा कि पहला काम करना उसको डिकोड करना है कि कोट जो भी रहेगा उसमें कहा क्या गया है, ठीक है, कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब उस जो भी कोट रहेगा उसको आप जो है इस जो कंपोनेंट्स रहेगा उसमें आपको तोड़ना है। उसको जो भी फ्रेज होगा, वर्ड होगा, उसका लिटरल मीनिंग क्या है, वो डीप उसका जो मीनिंग है वो क्या है, तो फिलोसफिकल आप उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इन सब जैसे हम एग्जांपल के लिए आपसे चर्चा करते हैं, जैसे कि अगर ये कहा गया कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये जो है आपका लॉर्ड ऑक्टन का एक स्टेटमेंट था। तो अगर हम इसका लिटरल मीनिंग की बात करें कि जो कहा गया है अगर उसी की सिर्फ बात करेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि उसका मीनिंग क्या हो रहा है, उसका मीनिंग यह हो रहा है कि जिनके पास ऑथोरिटी है वह ऑफन क्या करता है, मिसयूज करता है, इसका लिटरल मीनिंग यही हुआ। लेकिन अगर आप इसके डीप मीनिंग में जाइएगा तो ये कह सकते हैं कि अनचेक्ड ऑथोरिटी, यानी अथॉरिटी के अगर अनचेक्ड है, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तब वो क्या करता है कि जो मोरल इंटीग्रिटी होता है उसको वो जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है समय के साथ। ये आपका डीप मीनिंग हो गया। लेकिन अगर आप फिलोसफिकल ट्रूथ की बात अगर कीजिएगा तो इसमें आप समझिए कहने का क्या मीनिंग है कि पावर और जो इथिक्स है वह एग्जिस्ट करता है परमानेंट टेंशन के रूप में, ठीक है। क्योंकि पहले आपको जैसे शुरुआत में ही बताया कि पावर टेंड्स टू करप्ट, यानी पावर अगर है तो लोग जो भी व्यक्ति होगा उसको करप्ट बनाएगा, इस तरीके की बात कर रहा। एब्सोल्यूट पावर, अगर पावर अधिक और मिले, एब्सोल्यूट पावर मिले तो कंप्लीटली जो है उसको ये कर देता। तो पहला लिटरल मीनिंग हो गया कि जो भी ऑथोरिटी में रहेंगे, पावर में रहेंगे, वो जनरली मिसयूज करते हैं, सिंपल मीनिंग है। लेकिन अगर हम उसका डीप मीनिंग के साथ जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर किसी को ऑथोरिटी है लेकिन अगर चेक उस पर नहीं है, चेक एंड बैलेंस उस पर नहीं है, तब उसका जो मोरल इंटीग्रिटी होता है वो खत्म हो जाता है। फिलोसफिकल अगर एंगल की बात करें तो क्या लगेगा कि पावर तो किसी के पास है
लेकिन साथ का जो इथिकल वैल्यू है वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे कि जो पावर है वो इथिकल वैल्यू को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये आपको समझने का जरूरत पड़ेगा। तो टॉपिक को सबसे पहले समझना है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना, डिकोड करना है। हो सकता है कि 5 आपके पास कोट हो तो आप सारे को उसमें मीनिंग नहीं पता, तो जो आपको कोट आप अच्छा से डिकोड कर पा रहे हैं आप उसी पर ऐसे जो है लिखिएगा। दूसरा है कि उसके बाद आप उसके कॉन्टेक्स्ट में जाइएगा। अगर आपको पता है कि किस स्थिति में जो है यह बात कहा गया था और किसने कहा था, क्यों कहा था, तब जाके आपको और अच्छा हु किसने कहा, कब कहा और किस स्थिति में कहा, और यानी कि जो हिस्टोरिकल इसके बैकड्रॉप है, हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको पता है। इससे एग्जामिनर को यह लगेगा कि आपका इसके बारे में डीप नॉलेज है, जेन्युइन जो आपका इसके बारे में नॉलेज है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लाइन को मेमोराइज किए हुए हैं। ठीक है, अब जो है उसी तरीके से अगर जो हम ऊपर का स्टेटमेंट हम जो कह रहे लॉर्ड एक्टन का जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने इस समय दिया था, 1887 की बात है, जब जो है जो पोप का जो क्लेम होता था पीपल के बारे में बताया जाता कि इनफॉलेबल है, तो तब जाके ये स्टेटमेंट उनका था। तो इसीलिए उनका जो व्यू था वह एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि जो जिस तरीके से पोप के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था। ठीक है, कि किस तरीके से आपको पता है कि जो हिस्ट्री में आप पढ़े उन चीजों को किस प्रकार से जो है क्रिश्चियनिटी में पोप्स के द्वारा जो है पावर को एक्सरसाइज किया जा रहा था रिलीजियस सुप्रीम होने के नाते। तो उस समय उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया, लेकिन समय के साथ ये जो आपका स्टेटमेंट था उनका यूनिवर्सलाइज हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसमें। तीसरा है कि थर्ड पार्ट में हम लोग चलेंगे कि आप क्या कर सकते, एग्री विथ कोट कर सकते हैं कि मान के चलिए कि जो भी आपके पास कोटेशन आपके पास दे दिया गया, ठीक है, कि जिसके पास, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में चर्चा करें कि हम लोग अभी क्या कर रहे थे कि जिसके पास पावर आता है वो जो है पावर आता है तो उस व्यक्ति को करप्ट करता है, और एब्सोल्यूट अगर पावर आ गया तब तो कंप्लीटली जो है उसको करप्ट करता है। तो अगर आप इससे जो है आप सहमत हैं तो आप क्या कीजिएगा कि इससे संबंधित जो है आपको अपने पक्ष में 2-3 जो एग्जाम्पल्स हैं उसको आपको कोट करना है। जैसे एग्जाम्पल्स के हिसाब से हम लोग कर सकते, वह घटना हो सकता है, अगर जो एग्जाम्पल देना है या तो आप हिस्ट्री से दे सकते हैं, वर्तमान समय से दे सकते हैं, नेशनल लेवल का दे सकते हैं, स्टेट लेवल का दे सकते हैं, ग्लोबल लेवल का दे सकते हैं, जो आपको, तो 2-3 आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे अभी का एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं इस टॉपिक कि किस प्रकार से इमरजेंसी की अगर बात कर सकते हैं, किस प्रकार से जो है इमरजेंसी के दौरान अनचेक्ड पावर रहा, उस समय क्या होगा कि जितना भी सिविल लिबर्टी था किस तरीके से सस्पेंड किया गया आप सबको पता है। तो जीएस के नॉलेज का आप यहाँ पर यूज कर लीजिए। अगर स्टालिन ने किस प्रकार से यूएसएसआर में जो है ऑथोरिटेरियन रिजिम चलाया वो आप लिख सकते हैं कि पूरा जो पावर किस तरीके से सेंट्रलाइज कर लिया गया उसके बारे में लिख सकते हैं। किस तरीके से जो है आपका पूरा सिस्टम वहां पर हाईजैक किया गया आप उसके बारे में लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ब्यूरोक्रेटिक जो पावर एक्सट्रीम होने की स्थिति में, ट्रांसपेरेंसी कम रहने की स्थिति में फिर जो है करप्शन अधिक जो है बढ़ा। तो अब किस तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन जब आया तो आप कह सकते हैं एक अकाउंटेबिलिटी लाया। तो आप अलग अलग हिस्ट्री से, वर्तमान समय से, ग्लोबल एग्जाम्पल से आप अगर आप उस स्टेटमेंट से एग्री हैं तो आप उसको उसके बारे में लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट है उसके आप कह सकते हैं कि जो आप स्टेटमेंट जिस जो आप लिखे हैं उसके आप काउंटर में जाइए, यानी चैलेंज कीजिए, चैलेंज द कोर्ट, यानी कि जो कोर्ट पहले तो आप पहले अगर आप पक्ष ले रहे हो तो उसके बारे में आप लिख दिए, ठीक है, कि ये बात तो जो पॉजिटिव है, लेकिन आप उस तरीके का स्टेटमेंट लिखिए कि यह बात तो है लेकिन यूनिवर्सली जो है आपका एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब उसमें आप एग्जाम्पल 2-3 आप काउंटर में दे दीजिए। जैसे कि नेशनल मंडेला का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस प्रकार से जो 27 साल वो जेल में रहे, राष्ट्रपति बने, तब भी उन्होंने अपना मोरल जो अथॉरिटी था, मोरल लीडरशिप था, उन्होंने जो है रखे रहा। आप किंग अशोका का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कलिंग को जीतने के बाद भी जो है
स्वैच्छिक रूप से, वॉलेंटरी रूप से जो है आप त्याग किया गया। तो इस चीज के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आप भीमराव अंबेडकर के बारे में लिख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान बनाने का जब उनको ये मिला, आप कह सकते हैं कि आप पावर था ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन के चलते, तो उन्होंने जो हिस्टोरिकली जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उसको अपलिफ्ट करने का काम किया। तो ऐसा नहीं है कि पावर हमेशा किसी को मिला तो सबको मिसयूज ही किया या मिसयूज ही करते रहा। तो लेकिन पहले आपने एग्जांपल दिया तो फर्स्ट आपका एग्रीमेंट में, लेकिन सेकंड जो आप लिखिएगा तो फोर्थ स्टेप में आप उसको काउंटर बैलेंस भी कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज आपको लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसके अब नेक्स्ट में जाते हैं। चार चीज यहां भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो भी आपका टॉपिक रहेगा ना उसको आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जरूर ऐड कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर को कि हाँ जो संविधान की जो हिस्ट्री है, ठीक है, आप उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, या जो किस प्रकार से जो फ्रीडम स्ट्रगल के समय चीजें हुई उसके बारे में, तो वहां से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, कहानी बहुत मिल जाएगा फ्रीडम स्ट्रगल के समय, पोस्ट जो आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंस है वहां से एग्जाम्पल ले सकते हैं, सोशल जो मूवमेंट्स हुए वहां से एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट से भी सर्टेन एग्जाम्पल्स जो है आप पक्ष विपक्ष में आप दे सकते हैं। बीपीएससी के लिए जो है स्पेशली आप बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी आप उसको एग्जाम्पल यूज कीजिए। जैसे चंपारण सत्याग्रह है, बिहार फ्लड है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में है, जीविका का मॉडल है। तो जिस तरीके का टॉपिक्स आता है तो आप इंडिया और बिहार के भी चीजों को वहां पर आप कनेक्ट कीजिए। आप जो है उसके बाद आप अंतिम पार्ट में क्या कहिएगा कि अब फिर से जो है ओरिजिनल जो आपका फिलोसफिकल जो थीम था उसके कंक्लूजन पार्ट में जाइएगा। ठीक है, यहां पर जो है आप एक फ्रेश एंगल दीजिएगा। ठीक है, जो यहां पर भी जिस तरीके से वहां हम एंड करने बताए थे पॉजिटिव, यहां पर भी आपको फॉरवर्ड लुकिंग कोई स्टेटमेंट जो है आपका जो है इस यहां पर दिखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी पावर वाला एग्जांपल देख रहे थे तो हम लोग एंड कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि पावर जो है नोट एन पावर इज द नोट द एनिमी ऑफ द वर्च्यू, अकाउंटेबिलिटी इज द फ्रेंड ऑफ बोथ। तो इस तरीके से आप अपना जो है प्रोस्पेक्टिव उसमें डालते हुए चीजों को बैलेंस आउट करके आप एक जो है फॉरवर्ड लुकिंग जो है आप एक कंक्लूजन यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर डेमोक्रेसी के बारे में आप बात करना चाहिएगा तो आप बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी किस प्रकार से ओनली पावर को लिमिट नहीं करता बल्कि उसको सिविलाइज भी करता है। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करता है कि कोई एक व्यक्ति जो है कभी भी पावर जो है कंप्लीटली नहीं रख सकता है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि आप जो स्टेटमेंट है उसके पहले पक्ष में एग्जांपल्स दीजिए, फिर उसके आप जो है काउंटर में भी एग्जांपल्स दीजिए, फिर क्या कीजिए कि आप अपना एक अपने विजन के साथ का आप एक कंक्लूडिंग चीज को आप वहां पर लेके आइए। तो ये दूसरे टाइप का ऐसे आपको देखने को हम लोग यहाँ पर चर्चा की। अब तीसरे टाइप का ऐसे जो बिहार बीपीएससी में स्पेशली आता है वो आता है हिंदी लोकोक्ति से लेके। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम लोगों को यहाँ भी हम लोगों को समझना है, इसमें थोड़ा सा ना एक डिफरेंट अप्रोच रखने का जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारा जो फोक होगा उसके आप ऑथर के बारे में भी नहीं जानते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो आपका किस तरीके से आपको आंसर लिखना है वो या ऐसे लिखना है तो वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी लोकोक्ति से अगर कोई आता है तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो भी एग्जाम्पल है सपोज किया जाए कि एक आपसे दे दिया हेडिंग हमें अकेला चना भार नहीं फोड़ता, तो सबसे पहले आप उसका क्या कीजिए ना कि सबसे पहले क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज में पहले उसका मीनिंग जो है आप समझाने की कोशिश कीजिए, एक्सप्लेन करेंगे कि आप उससे क्या जो है समझते हैं। आपका यह कभी सोच के मत रखिए कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, आप जो मीनिंग सोच रहे हो वही एग्जामिनर सोच रहा है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग है कि आपका जो मीनिंग है आपने जो इंटरप्रेट किया इस लोकोक्ति तक वो सबसे पहले आप एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि ऑथर्स को पता चले कि अच्छा इसका इंटरप्रिटेशन
स्टूडेंट के द्वारा ये लिया गया और आगे जो थीम है इसके अराउंड मिलेगा। वो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है आपने क्या समझा, उसके थीम को आपका इंटरप्रिटेशन क्या है। सेकंड क्या करना है कि उसको ट्रेस करना है कि उसका कल्चरल या फोक जो ओरिजिन है वो क्या है। ठीक है, अगर आपको पता है तो उससे पता चलेगा कि किस प्रकार से आपका डेप्थ जो है इंडियन जो नॉलेज सिस्टम है उसमें आपको पता है, तो आप सेकंड पार्ट को उससे कवर कीजिए। तीसरा क्या है कि आपको आप अपना जिस तरीके से एनालिटिकल लेंस हम लोग लगाए दोनों में, उसी तरीके से यहां भी हम लोग अपने एनालिटिकल लेंस का यूज करेंगे। जैसे हम लोग स्पेल्ट का यूज किए थे, उसी तरीके से इस स्टेटमेंट को सोशल एंगल पर भी हम लोग परखेंगे, पॉलिटिकल एंगल पर भी परखेंगे, इकोनॉमिकल एंगल पर भी परखेंगे, लीगल पर भी परखेंगे, टेक्नोलॉजिकल पर भी। तो यानी इससे आपका जो पैराग्राफ लिखना का होगा वो आप जो है उसको आप लिखिए यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या है कि उसमें जो है बैलेंस्ड आउट कीजिए। जैसे एक पक्ष में लिखे तो दूसरे में उसके फिर काउंटर आर्गुमेंट्स के बारे में फिर जाइए। ठीक है, और जो हिंदी वाला अगर इस तरीके का यहाँ पर आता है तो आप कोशिश कीजिए कि 10-15 जो है कम से कम डिफरेंट जो है आप दोहा या शेर जो है आप याद कर लीजिए। जैसे कि कबीर का है, रहीम का है, तुलसीदास का है, तो आपको सपोर्टिंग जो कोट्स है उसको आपको कोट करने में आपको बनेगा। अब एग्जाम्पल के रूप में सपोज कीजिए कि हम लोग को कैसे इसको आप इजीली लिख पाइएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान के चलिए कि एक हम यहाँ पर सोच के दिखाते हैं आपको, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। ठीक है, तो ये अगर आप देखिएगा तो इसका मीनिंग क्या हो, कोर थीम इसका क्या हो रहा, इसका कोर थीम है यूनिटी। ठीक है, कलेक्टिव एक्शन। अगर आपको यही दे दिया जाता कि आप यूनिटी पर ऐसे लिखिए तो आप बहुत आसानी से लिख लेते हैं ना। बस इतना ही आपको समझना है कि हम यहाँ के कोर चीज को समझ लिए। बाकी जो 6 से पूर्व का हम एंगल आपको बताए थे उसका कल्चरल ट्रेस कर लेना, बाकी स्पेल्ट के माध्यम से इसके डिस्क्राइब करना, काउंटर आर्गुमेंट देखना, फिर फॉरवर्ड लुकिंग जो है स्टेटमेंट यहाँ भी हमको इंड करना है। उसी तरीके से अगर आपसे दे दिया जाए नीम हकीम खतरे जा, यानी कि वहां क्या बताना चाह रहा है कि इनकम्पिटेंसी की बात है, हाफ नॉलेज की बात है। तो वहां पर आप अलग अलग डोमेन में इसका यूज कर लीजिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, एजुकेशन सेक्टर हो, मेडिकल सिस्टम हो, किस प्रकार से नुकसान हो सकता है। उसी तरीके से जैसे अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, जैसे आप डेमोक्रेसी का ले सकते हैं। सोशल मूवमेंट में आप देखिए कि अगर तभी सक्सेसफुल होगा जब सब मिलकर रहेगा। गवर्नेंस में भी वही बात है। उसी तरीके से जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कर्मा की बात कर रहा है, यानी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है। तो आप इसका यूज कहाँ, इथिक्स में, गवर्नेंस में, इन्वायरमेंट में, तो वहां पर आप इसका यूज कर ले सकते हैं। बिन मांगे मोती मिले। ठीक है, यानी कि सेल्फ रिलायंस वर्सेस जो है आपका डिपेंडेंसी का मैटर है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी और जो आपका वेलफेयर है वहां पर आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे रे मनमा, यानी पेशेंस की बात है, तो डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, रिफॉर्म्स है, वहां पर आप यूज कर सकते हैं। यानी आपको यहां पर दिमाग क्या लगाना है कि सबसे पहले इसके कोर थीम को पकड़ना है और फिर हमको इसी चीज का यूज करते हुए जितने भी एस्पेक्ट हैं उसमें किस किस सेक्टर्स में हम इसका यूज कर सकते हैं, किस किस डोमेन में यूज कर सकते हैं, वो यूज करते हुए हम अपना ऐसे लिख लेंगे। और उसके आप कह सकते हैं निगेटिव जो काउंटर में रहेगा वो भी हम लोग लिख लेंगे। एक चीज और आपको बताते हैं कि टेम्पोरल एंगल भी जरूर लिखिए, जहां पर आपको मतलब कोई समय है या स्पेल्ट से आपके पास पॉइंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो तो ऐसा भी बेहतर होता है कि अगर थोड़ा सा आप टेम्पोरल एंगल भी दें। इससे होता क्या है ना कि कोई चीज के बारे में आप एग्जांपल दे रहे हैं सिर्फ करंट से, लेकिन आपको करना क्या चाहिए ना कि किसी चीज के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप लिखिए कि एंशिएंट में उसके बारे में क्या होता था, फिर उसके बारे में लिखिए कि जो है हिस्टोरिकल उसके ट्रेंड्स कैसे रहे हैं, फिर उसका कब वो टर्निंग पॉइंट्स आया कि जब वो सारी चीजें चेंज हो गया, फिर प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। यानी एक एंगल आपको यहां से भी मिल जाएगा लिखने के लिए। लेयर फर्स्ट की बात करें, यानी एंशिएंट से अगर आपको पॉइंट उठाना है कि पहले किसी भी टॉपिक के बारे में हमको अगर सोचना है, इथिक्स हो या फिर ड्यूटी हो, कर्मा हो,
तो अगर एंशियंट में हम लोग एग्जाम्पल के लिए अपने हिस्ट्री के नॉलेज को पलट लेंगे, वेद में क्या कहता था, वेदाज में क्या कहता था, उपनिषद में क्या था, भगवत गीता में क्या था। इकोनॉमी की अगर बात करेंगे तो अर्थशास्त्र को पलट लेंगे, वहां जो हमने कुछ पढ़ा वहां से। कोई फिलोसफी की बात अगर करना है, नल वायलेंस की बात है, कंपैशन की बात है, तो बुद्धिज्म जन फिलोसफी का यूज कर लेंगे। इन्वायरमेंटल एथिक्स की भी का भी बात है तो वहां से मिल जाएगा। फिर जो है अगर जस्टिस की बात है तो फिर अगर ग्रीक फिलोसफी से उठा लेंगे। तो उसी तरीके से अगर डेमोक्रेसी की बात करना है कि पहले की बात में, तो हम जो है एंशियंट रिपब्लिकन जो है इंडियन रिपब्लिक से, चाहे वो वैशाली हो, लिच्छवी हो, वहां से उठा लेंगे। तो आप देखिए कि आपका जो जीएस का नॉलेज है आप खुद से उसको कनेक्ट कर पाइएगा टेम्पोरली। उसी तरीके से जो है अगर करप्शन पर आपको अगर लिखना है तो आप इतिहास में चले जाइए, किस प्रकार से कौटिल्य ने क्या कहा था, किस प्रकार से इम्बेजलमेंट चालू हुआ, किस प्रकार से अर्थशास्त्र ने उसका सॉल्यूशन दिया। तो आप अपने जो आपका हिस्ट्री का नॉलेज है आपका यूज हो गया, तो ये चीज आप उसमें कर सकते हैं। उसी तरीके से पहला पार्ट अगर एंशियंट का है तो सेकेंड पार्ट जो हिस्टोरिकल जो आपका रूट्स है कि किस प्रकार से जो है मुगल पीरियड के समय उसकी स्थिति क्या थी। ठीक है, जैसे कि हम लिख रहे हैं धार्मिक रिलीजियस टॉलरेंस की बात दिखा सकते हैं मुगल्स के समय जो भी अलग अलग पीरियड्स में जहां जहां आप हिस्ट्री में पढ़े कि रिलीजियस टॉलरेंस है, आप एग्जांपल दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अगर आपको कहीं पॉजिटिविटी देखने को मिला वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। कल्चरल जो आप सिंथेसिस जो है देखने को कहीं मिला आप जिक्र कर सकते हैं। उसी प्रकार से गरीबी की बात करना है, पॉवर्टी की बात करना है, किस प्रकार से एजुकेशनल जो इनइक्वालिटी बढ़ा वो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। कॉलोनियल पीरियड की बात कर सकते हैं। लैंड राइट से संबंधित कुछ है, किस प्रकार से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कॉलोनियल पीरियड के समय, वो हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो वो उस यानी इस थीम का यूज कर लेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल में जब जाएंगे तो डेमोक्रेसी की बात, नेशनलिज्म की बात, वुमेन राइट्स की बात वहां से हमें उठा लेंगे। पार्टीशन के समय अगर देखिएगा तो कम्युनलिज्म की बात है, आइडेंटिटी की बात है, रिफ्यूजी का राइट, वहां से हमको मिल जाएगा पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग में आपको फंडामेंटल राइट्स है, जस्टिस है, फेडरलिज्म इत्यादि मिल जाएगा। तो ये आप यूज कर सकते हैं अपने टेम्पोरल तरीके से भी सोच के, आपका अधिक आपको पॉइंट जो है मिल जाएगा। उसके बाद है कि टर्निंग पॉइंट्स अगर आपको लिखना है कहीं कि जैसे पॉलिसी टर्निंग के बारे में, इकोनॉमी के बारे में आप कुछ लिख रहे हैं तो देखिए 1991 में आपको पता है कि जो है एलपीजी रिफॉर्म हुआ। 2005 में किस प्रकार से आरटीआई एक्ट आया, तो उसके बारे में है। न्यू एजुकेशन के बारे में लिख रहे हैं तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में लिख देंगे। उसी तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट में अगर कुछ हमको लिखना चाह रहे हैं तो अगर जहां पर आपको लगता है सिविल लिबर्टी अगर ये हुआ तो आप लिख सकते हैं, इमरजेंसी की बात लिख सकते हैं। सोशल मूवमेंट कहीं पर आप दिखाना चाह रहे हैं तो चिपको मूवमेंट है, नर्मदा बचाओ है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी किस प्रकार से शिफ्ट हुआ वो आप देख सकते हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, आईटी रिवोल्यूशन, डिजिटल इंडिया 2015। उसी तरीके से लीगल अगर आपको कहीं पर कोई दिखा रहा है कि किस प्रकार से चीजें जो है सुधरा है, तो जैसे विशाखा गाइडलाइंस आपको पता है कि किस प्रकार से जो है आया, किस प्रकार से जो है आपका नवजीत सिंह जौहर जो केस हुआ, जजमेंट है वो देख सकते हैं। ट्रिपल तलाक का आप जो है आप देख सकते हैं, साहबानों से सायरा बानो केस जो है वो सब आप जिक्र कर सकते हैं। ग्लोबल इवेंट्स की अगर आप बात करते हैं तो 2008 में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 2019 में अगर कोविड पैंडेमिक आया, तो इस तरीके का आप एग्जाम्पल टेम्पोरल तरीके से समय के साथ जो चीजें हुई है उसमें आप कनेक्ट करके लिखने की कोशिश करें। फिर उसके बाद प्रेजेंट क्राइसिस जो है उस तरीके से लिख सकते हैं। प्रेजेंट का कोई डाटा आपको लिखना है तो आपको डेटा पता है, आप इकोनॉमिक्स में याद किए हैं, हर जगह याद किए हैं, आप उसके माध्यम से अपने फैक्ट को जो है ऑगुमेंट कीजिए। गवर्नमेंट इस सरकार की जो रणनीति बन रही है उससे आप लिखिए, क्या उसमें काम कर रहा है, क्या चैलेंजेस है वो आप वहां पर यूज कर सकते हैं, क्या क्या कमी रह रही वो आप लिख सकते हैं। सजेशंस जो आप जीएस में पढ़ते हैं वहां से आप पिक करके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का चीज जो है आपको याद करना चाहिए। और सर्टेन जो नेशनल स्तर का स्कीम्स है वो आप याद रखिए, हमेशा सॉल्यूशंस में आपको काम देगा। जैसे मनरेगा है, पीएम आवास योजना है, तो हाउसिंग से संबंधित कुछ है तो उस स्कीम्स के बारे में लिखेंगे। रूरल इंप्लीमेंट की बात आया तो मनरेगा या अभी जी राम जी हो गया तो उसके बारे में लिखेंगे। जल जीवन हरियाली मिशन है तो कहीं पर वाटर एसेस के बारे में लिखना, पब्लिक हेल्थ के बारे में, यानी जो वेरियस सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको जरूर लिखना है। चाहे
पीएम किसान नहीं थे, किसान के बारे में कुछ लिखना, लिखेंगे उसके बारे में। स्वच्छ भारत मिशन सैनिटेशन के बारे में लिखना, लिखेंगे। उसी तरीके से बिहार के बारे में जब लिखना तो बिहार का जो भी योजना है, जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जल जीवन हरियाली है, 7 निश्चय है, जीविका का मिशन है, लिखेंगे उसके बारे में। फ्यूचर विजन जो है हम लोग उसको तरीके से लिखेंगे। फ्यूचर विजन को आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला ऐसा कुछ मत लिखिए ऐसा कि चेंज नहीं हो सकता। हमेशा जो आपका विजन होना चाहिए वह आपका एक स्पेसिफिक आइडियलिस्टिक और कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज है ना उसमें आपका समाहित करता है, जैसा कि पूर्व में चर्चा की उस तरीके का आपका होना चाहिए। ठीक है। और जो सॉल्यूशन होगा वो 3 टियर ही लिखिएगा, इंडिविजुअल स्तर पर भी, इंस्टीट्यूशनल स्तर पर और स्ट्रक्चर यानी पॉलिसी के स्तर पर। जो लास्ट का जो ऐसे का फॉर्मेट बताया उसी तरीके से लिखना है आपको। ठीक है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इस तरीके से चीजों को आप जो है कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि अगर आपको चाहिए कि इसी टेम्पोरल एंगल का यूज जो है कोट वाले में करें तो आप वहां पे उसको जो है आप यूज कर सकते हैं। जैसे एंशियंट में क्या ट्रूथ था, उसका हिस्टोरिकल किस तरीके से मिडिवल पीरियड में क्या हुआ क्या जो है कंटिन्यू किया या कोई नया सिस्टम में उसको चैलेंज किया, कब उसमें टर्निंग मूवमेंट कब आया। जैसे सती प्रथा कहीं आप देख लीजिए, महिला के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप देखिए कि वैदिक पीरियड में क्या होता था, फिर लेटर वैदिक में क्या हुआ, फिर मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, फिर ब्रिटिशर्स के समय क्या हुआ, किस प्रकार से सती सिस्टम जो है एबोलिश हुआ, किस प्रकार से जो है फिर जो है इक्वल फ्रेंचाइज मिला। तो समय के साथ के हिसाब से भी कोई अगर आप चीजों को कोर्ट वाले बेस में भी लिखना चाह रहे तो वहां पर भी आपका टेम्पोरल एंगल जो है आपका काम कर जाएगा। तो यानी या तो आप स्पेल्ट वाला जो मोड बताए उससे मूव कीजिए या टेम्पोरल वाले से मूव कीजिए। आपको दोनों तरफ अगर आप स्थिर से सोचेगा तो एनएफ नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। बस 10 मिनट जो शुरुआत का होगा जहां आप फ्रेम कर रहे हैं उन चीजों को आप अच्छा से एक जगह पहले रेफर कर लीजिए और हर वीक में 2-3 ऐसे लिखिए। आप जो है 10-15 ऐसे लिखिएगा, आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपके पास हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कुछ हम आपको चीज बताते हैं कि सेंटेंस का वेराइटी कैसे जो है आपको करना है। जैसे आपको इस तरीके का चीज जो है आपको लिखना है, जैसे आप कहिए कि 2 चीज को ऐड करना है, कुछ लिखिए और उसके आगे लिखना है। तो एडिंग अगर कोई चीज है तो उस तरीके के शब्द का यूज कीजिए कि फर्दर मोर, मोर एवर, इन एडिशन। हमेशा एक ही यूज मत कीजिए। क्या होता है ना, एग्जामिनर 5 पेज अगर है एक ही टाइप का है तो वो थोड़ा खराब भी लगता है और इंटरेक्टिव उतना आपको नहीं लगेगा। तो कहीं पर फर्दर मोर यूज करिए, कहीं मोर ओवर यूज कर दिए, कहीं इन एडिशन कर दिए। उसी तरीके से कहीं आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाना तो हम कहीं हाउ एवर यूज कर लेंगे, कभी नेवर दिल यूज कर लेंगे, कभी ऑन दी कंट्रोरी यूज कर लेंगे, कहीं इन स्पाइट ऑफ यूज कर लेंगे। कॉज एंड इफेक्ट में अगर है उसी तरीके से कहीं पर कॉन्सिक्वेंशियली यूज कर लेंगे, कहीं देयरफॉर, कहीं एज ए रिजल्ट। इस तरीके से आपको जो है कहीं एग्जाम्पल आप जो देते हैं तो कहीं पर फॉर इंस्टेंस यूज करेंगे, कहीं पर टू इलस्ट्रेट यूज करेंगे, एक केस इन पॉइंट यूज करेंगे। तो क्या वेरिएशन, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये इंग्लिश टीचर या हिंदी के जो होंगे वो यूज चेक करते हैं तो वो आपको बेहतर आपका पक्ष वहां पर दिखेगा। कंक्लूड अगर कहीं पर है तो इन कंक्लूजन वर्ड यूज करेंगे या अल्टीमेटली यूज करेंगे, टू सम अप यूज करेंगे, इट इज एविडेंट डेट यूज करेंगे। उसी तरीके से कहीं पर अगर टू सम एक्सटेंट लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से चीज को आपको लिखना है। कहीं भी इस तरीके का चीज नहीं लिखना है आई थिंक, आई बिलीव, नहीं। आपको लिखना है उस तरीके से वन मे आर्ग्यू, आपको लिखना है इट इज इविडेंट, आपको लिखना है एनालिसिस सजेस्ट। इस तरीके का आपको ध्यान रखना है। नोट कभी नहीं लिखना कि आई थिंक, आई बिलीव, ऐसा नहीं लिखना। कहीं भी आपको उस तरीके का चीज नहीं लिखना है। वेरी, रियली, क्वाइट, आपको लिखना है सब्सटेंशियली, कंसिडरेबली, सिग्निफिकेंटली। तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली जो है हो जाएगा। कहीं बिग लिखना है तो लिखेंगे सब्सटेंशियल, स्मॉल लिखना लिखेंगे मार्जिनल, गुड लिखना लिखेंगे कंस्ट्रक्टिव, बैड लिखना लिखेंगे डेट्रीमेंटल। तो इस तरीके से कहीं थिंग्स या स्टेप नहीं लिखेंगे, लिखेंगे फैक्टर्स, डायमेंशंस, एलिमेंट्स, कंसिडरेशंस। इन टूडेज वर्ड अगर लिखना है तो लिखेंगे इन कॉन्टेम्पररी इंडिया। तो इस तरीके से आपको चीजों को लिखना है। जो आपसे हम चर्चा कर रहे हैं मेरे पीडीएफ में दिया हुआ है, आप उसको स्थिर से स्टडी कीजिएगा।
हम कुछ मिस्टेक की बात करते हैं जो जनरली जो है आपको मिस्टेक करते हैं ऐसे लिखते समय, उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर लिखते क्या है कि बहुत बार जीएस का जिस प्रकार से आंसर लिखते हैं उसी प्रकार से हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी प्रकार से हम लोग लिख दें जीएस जो आपका ऐसे का है। तो कभी भी बुलेट पॉइंट में नहीं लिखना है, यहाँ पे हमेशा जो लिखाएगा वो एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट करता हुआ लिखाएगा, फ्लो में लिखाएगा, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ को कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक ही डायमेंशन में नहीं लिखना, इसीलिए हम आपको बताए स्पेल्ट, यानी सारा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, इथिकल एंगल सब जो है आपका कवर होना चाहिए। सारे कहने का मतलब है कि एटलीस्ट 3-4 एस्पेक्ट आपका कवर होना चाहिए। उसके बाद कोई बात बोल दिया लेकिन कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, कोई इविडेंट नहीं दिया, कोई जो है डेटा नहीं दिया, तो वो आपका अच्छा नहीं माना जाता। आप जो कह रहे हैं, जो भी आर्गुमेंट दे रहे हैं ना, उसमें आपके पास उसका डेटा होना चाहिए, तब आप उसको सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कि कभी आप वेग मत लिखिए, ये मत लिखिए बेरोजगारी बहुत अधिक है, अशिक्षा बहुत है, नहीं। आपको लिखना है कि इतना परसेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इतना परसेंट जो है पार्टिसिपेशन है, इतना परसेंट ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है, परसेंटेज डेटा कि किसके अनुसार, वो आपको लिखना है, ठीक है। स्पेसिफिक लिखना, विजन उसमें उस तरीके से लिखना। हमेशा जो सॉल्यूशन होगा वो आपका विजनरी होगा, फॉरवर्ड लुकिंग होगा, नोट की बैकवर्ड लुकिंग। ऐसा नहीं लिखना कि सॉल्यूशन है ही नहीं, इस तरीके की बात नहीं लिखना है उसमें, ठीक है। तो ये जो है आपका दूसरा है कि जो टॉपिक का कीवर्ड रहेगा ना उसके अराउंड ही, इसलिए ऐसे लिखते समय बार बार आप अपने टॉपिक को जरूर देखिएगा कि हम टॉपिक से कहीं डेविएट तो नहीं हो रहे हैं, ये बहुत जरूरी है आपका उसमें। उसके बाद आप अपने टॉपिक का कम से कम 10% आप अपने इंट्रो में दीजिए, ठीक है। बिहार के अगर आप बीपीएससी के लिए लिख रहे हैं तो बिहार का कॉन्टेक्स्ट जरूर दीजिए उसमें जो है उस तरीके से आपका। उसके बाद जो है आप एग्जाम्पल्स भी वहां पर जरूर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको टेम्पोरल एग्जाम्पल भी जरूर देना चाहिए ताकि लगे कि आप पूरे चीज को होलिस्टिकली जानते हैं, इतिहास में क्या होता था, मिडिवल पीरियड में क्या हो रहा था, मॉडर्न में अभी क्या हो रहा है, आगे क्या सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो पूरा होलिस्टिकली कवरेज आपका ऐसे में उस चीज का दिखेगा उसमें, ठीक है। तो ये उसके बाद क्या होता है कि आप जो है एक एंड कीजिए, एक कंक्लूजन जब कीजिए तो आप जो है एक जो पैराग्राफ है पूरा उसके लिए डेडिकेटेड करके रखिए और वहां पर कंक्लूजन अपना जो है ऐसे का उस तरीके से उसमें लिखिए। उसके बाद आपको जो 25, 50, 100 जितना आप कोर्स जो है आप याद रखिए, जिस तरीके का आता है उसमें आप यूज कीजिए। उसी तरीके से हिंदी का कुछ दोहा और शायरी जो है आप अच्छे से कर लीजिए, उसको आप यूज कीजिए। उसके बाद जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है आप कम से कम 2 पेज 3 पेज ऐसे हम शेयर कर दिए हैं इसमें। इसके अलावा भी एक और हम शेयर करेंगे आपके साथ, तो उसमें जितना भी तरीके का डेटा है जो इकोनॉमिक्स से है, सोशल एस्पेक्ट से है, आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए ताकि वो याद रहे। आप उसने सब्सटेंशिएट करने के लिए उस डेटा या फिगर्स को आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया का रैंकिंग किसी में कितना है, ह्यूमन डेवलपमेंट में कितना है, तो आपका इनइक्वालिटी में कितना है, ये सब चीज आपको याद रहना चाहिए। फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट कितना, बिहार का पर कैपिटा जीडीपी इनकम कितना है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में क्या है, इंडिया कितने नंबर, साइज में कौन सा डेमोक्रेसी है, कितने नंबर पर है। यानी इस तरीके का आपको फिफ्थ, आपको हर जो एस्पेक्ट है तो पांचों में रिलेटेड आपको 10-10 डेटा कम से कम जरूर पता होना चाहिए ताकि आप अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने में उसको यूज कर सकते। अब बेहतर ऐसे लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप जो भी एडिटोरियल से आप उसको पढ़िए, चाहे वो दैनिक जागरण हो या फिर द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, आप जरूर उसको जो है आप उसमें यूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप उससे भी ज्यादा जरूरी है लिखिए जरूर, और किसी एक अच्छे टीचर से, अच्छे आपका कोई अगर कलीग है उससे आप जरूर फीडबैक लीजिए, ठीक है। और टाइम बाउंड में लिखिए। उसके बाद खुद से भी चेक कीजिए, सेल्फ एवेल्यूएशन भी आपका जो है जरूरी है, ठीक है। आप उसके बाद अगर आपको कहीं पर किसी मेंटरशिप में है तो आप उनका हेल्प ले सकते हैं चीजों को यूज करने। और जो हम आपके साथ जो पीडीएफ शेयर करेंगे उसमें एक चेकलिस्ट बना हुआ है, आप अपना इससे खुद से भी जो है सेल्फ इवेल्यूट कर सकते हैं। आप वहां पर
उस चेकलिस्ट को टिक कीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 15 चीज में से आप कितना चीज अपने ऐसे में कंक्लूड किया, कितना नहीं किया है। तो ये भी, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज हम आपके साथ जो ऐसे का टॉपिक डिस्कशन किए हैं उसे आपको जो है जरूर हेल्प मिलेगा, और उम्मीद करते हैं कि आप एक बेहतर ऐसे बीपीएससी के एग्जाम्स में लिख पाएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अगर आप अपने कॉपी आप लिखते हैं ऐसे और चाहते हैं कि हम उसमें जो है आपका किसी भी तरीके से सपोर्ट करें, तो दिए हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर भी शेयर किया हुआ रहता, आप उस नंबर पर शेयर कर सकते हैं। टू बेस्ट ऑफ मेरा जितना कैपेसिटी है हम आपका हेल्प करेंगे, जो कमी दिखेगा कोशिश करेंगे कि आपका इम्प्रूव हो जाए मेन एग्जाम के पहले, ताकि फाइनली आपका रिजल्ट जो है हो सकता है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो, या किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो अभी भी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके इन प्रश्नों का जो कमेंट बॉक्स में आएगा आपसे जो है फिर से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।